बना है तेरे घर में? मैंने सोचा तुझे पूछ लूं, मूंग का हलवा खाएगी क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, लाई है क्या? मैंने तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया ही नहीं है। घर में इतनी दिक्कत चल रही है कि क्या ही बताऊं। सुषमा की बहू सीमा सुबह सुबह अपनी सास के लिए उसकी पसंद की खीर बनाती है। अरे क्या बात है बहू, आज तो तूने मेरी पसंद की खीर बनाई है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है खीर से। हाँ माँ जी, स्पेशल आपके लिए मेवे वाली खीर बनाई है। अब आप खाकर बताइए कैसी बनी है। सुषमा को उसकी बहू के हाथों की खीर बहुत पसंद आती है और वो खीर खाकर अपनी बहू की खूब तारीफ भी करती है। लेकिन सुषमा और सीमा बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कुंती का आना होता है। अरे कुंती, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दी है, सब ठीक तो है ना? हाँ, समय ही नहीं मिल पाता है तो नहीं आ पाती तुझसे मिलने। और बता तू कैसी है? सास बहू के बीच क्या बातें हो रही है? नहीं, बस वो मैंने माँ जी के लिए एक ही। सीमा जैसे ही अपनी पड़ोसन कुंती को खीर के बारे में बताने लगती है, वैसे ही सुषमा अपनी बहू की बात को काटते हुए कुंती से कहती है। अरे बस, बहू तो ये कह रही थी कि इस गर्मी में खीरा खाना फायदेमंद है। हाँ, गर्मी तो बहुत है। वैसे आज क्या बना है तेरे घर में? मैंने सोचा तुझे पूछ लूं, मूंग का हलवा खाएगी क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, लाई है क्या? मैंने तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया ही नहीं है। घर में इतनी दिक्कत चल रही है कि क्या ही बताऊं। अपनी सास और पड़ोसन के पास खड़ी सीमा सारी बातें उनकी सुन रही होती है और उसे अपनी सास की बात पर बड़ी हैरानी होती है। माँ जी को कब डायबिटीज हुआ और घर में कब दिक्कतें आई? माँ जी इतना झूठ क्यों बोल रही है? माँ जी भी ना कितनी लालची हो गई है। अरे सच बोल देंगी तो क्या उन्हें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा? एक मूंग के हलवे के लिए कितना झूठ बोल रही है। सीमा अब अपने कामों में लग जाती है। घर का सारा काम करने के बाद सीमा थोड़ी देर आराम करती है और देर शाम बाजार के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में सीमा की सास की जान पहचान की एक औरत मिलती है। अरे सीमा की बहू, और कैसी है तेरी सास? सुना है बहुत अत्याचार करती है तू अपनी सास पर। आप मुझे कह रही हैं क्या? मैं और माँ जी पर अत्याचार? ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ मैं? अरे कुछ दिन पहले ही सुषमा मिली थी और मुझे देखकर रोने लगी। कहने लगी कि जब से बहू आई है खाने की आफत हो गई है। न पहनने को अच्छा कपड़ा मिल रहा है, न खाने को ही अच्छा खाना देती है। तो फिर मैं उसे घर लेकर गई थी, अपनी 2-4 नई साड़ी दे दी और उसे अच्छा खाना बनाकर भी खिलाया। अरे इस बुढ़ापे में अपनी सास की सेवा करेगी तभी तो पुण्य मिलेगा ना बहू तुझे। मैंने माँ जी के साथ इतना अत्याचार किया। माँ जी लोगों से कपड़े भी मांग रही हैं, खाना मांगने जा रही हैं और मुझे बदनाम कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही है माँ जी? अरे सुन रही है ना बहू, तू अपनी सास का ध्यान रख। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी लड़ने झगड़ने से क्या होगा? जी आंटी जी, आप कहती हैं तो मैं माँ जी से बना कर रखूंगी। अभी चलती हूँ, मैं सब्जी लेने बाजार आई थी। सीमा को उस औरत की बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। अब सीमा घर आती है तो देखती है कि उसकी सास घर है ही नहीं। इधर सीमा उस औरत की बात सोचते हुए खाना बना रही होती है। मुझे इतना तो पता है माँ जी लालची है, लेकिन लालच में माँ जी इतना गिर जाएंगी कि वो लोगों को ये जाकर कहेंगी कि उनकी बहू उन्हें खाना और कपड़े नहीं देती, ताकि उन्हें लोग खाना और पहनने के लिए अच्छे नए नए कपड़े दे। ये तो गलत है ना। सीमा ये सारी बातें अपने पति मोहन को बताती है। मोहन भी अपनी पत्नी सीमा की बात नहीं मानता, बल्कि वो उल्टा सीमा को सुनाने लगता है। तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोले जा रही हो और ये गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ना ही माँ लालची है। मैंने भला माँ को क्या कमी रखी है जो वो कहीं और कुछ मांगने जाएंगी? आपको झूठ लगता है तो ठीक है, मैं आपसे माँ जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, चाहे मेरी कितनी भी बदनामी क्यों न हो जाए। एक रोज सीमा को मंदिर जाना होता है और वो मंदिर जाने के लिए अपनी अलमारी से नई साड़ी ढूंढने लगती है, जो सीमा को उसकी माँ ने दी थी। माँ ने जो साड़ी दी थी वो साड़ी मुझे मिल क्यों नहीं रही? यहीं तो रखी थी, लगता है उसे मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। अभी तो कोई सी भी साड़ी पहन लेती हूँ। अब सीमा पुरानी साड़ी पहनकर मंदिर चली जाती है, लेकिन इस बात को भी बीते कई दिन हो जाते हैं और एक रोज सीमा के घर उसकी ननद का आना होता है और सीमा की ननद ने जो लाल साड़ी पहनी थी वो सीमा की वही साड़ी थी जो सीमा कुछ दिन पहले ढूंढ रही थी। अरे भाभी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ,
लेकिन ये साड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। आप ये कहाँ से लेकर आई? सुषमा जब अपनी बेटी नेहा को देखती है कि उसने वही साड़ी पहनी है जो कुछ दिन पहले उसने चुरा कर अपनी बेटी को दी थी, तो वो नेहा का हाथ पकड़कर उसे बरामदे में लेकर आती है। बहू तू जाकर चाय बना ले, तब तक मैं अपनी बेटी नेहा से बात कर लूं। कितने दिनों बाद में आई है मेरी बेटी। सीमा को ये बहुत अजीब लगता है कि उसकी सास उसकी बात काट देती है और सीमा भी अपनी सास की बातें सुनकर किचन में चली जाती है। अरे तुझे नहीं पता, ये साड़ी तेरे भाभी की है और मैंने इसे चुरा कर तुझे दिया है। अगर उसे पता चला कि ये साड़ी मैंने तुझे दी है तो वो मुझ पर बरस पड़ेगी, इसलिए चुप रह और कहना ये साड़ी तुझे तेरी सास ने दी है। लेकिन माँ, ये तो गलत है ना, अपनी भाभी की साड़ी क्यों चुराई? अरे उसकी माँ उसे हर वक्त नए नए कपड़े देती रहती है, तो तू चिंता क्यों करती है? लेकिन माँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। आप जो ये कर रही है ना, ये गलत है, सही नहीं कर रही। सीमा उस औरत की बात से परेशान थी। उसके बाद उसकी साड़ी गुम होने के बाद उसकी ननद के पास उसे वो साड़ी मिलती है। उससे सीमा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और सीमा को अब पूरा यकीन होता है कि उसकी सास लालच में उसके ही घर को बदनाम कर रही है और अपने ही घर में चोरी भी कर रही है। एक रोज एक सेठ का सीमा के घर आना होता है। उस वक्त घर पर सभी मौजूद होते हैं। अरे मोहन बेटा कैसा है? और सुषमा बहन कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? बैठिए सेठ जी, माँ आती ही होंगी। और बताइए सेठ जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तो अपने 20,000 लेने आया हूँ जो कुछ दिनों पहले सुषमा जी ने मुझसे लिए थे। दरअसल सुषमा जी बता रही थी कि उन्हें कैंसर हो गया है और कैंसर के इलाज के लिए उन्हें 20,000 की जरूरत है, तो मैंने भी दे दिए। लेकिन इस बात को 6 महीने बीत गए हैं और अब तक उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। बस उसी सिलसिले में आना हुआ मेरा। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ को भला कैंसर कैसे हो सकता है? उन्हें तो बुखार तक नहीं होता। आपसे उन्होंने 20,000 ले लिए और घर में किसी को पता भी नहीं है। रुकिए, माँ आ ही गई। अरे सेठ जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी की शादी में जल्दी ही आऊंगी, तो आप तो घर तक ही आ गए। बस करो माँ, नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सेठ जी ने सब बता दिया है। आपने सेठ जी से इतना पैसा लिया है, वो भी कैंसर के नाम पर। क्या मैं आपकी जरूरत को पूरा नहीं करता हूँ? क्या सीमा आपको खाना पीना नहीं देती है, कपड़े नहीं देती? आपने तो हर जगह हम दोनों की बदनामी कर रखी है, सिर्फ लालच की वजह से। माँ, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने ये सब गलत किया है और मैंने आपसे 20,000 जो मांगे थे वो आपने इस तरह से सेठ जी से उठाए थे। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, मैं आपको कैसे भी जल्दी ही लौटा दूंगी। ये सब माँ जी ने लालच की वजह से किया है और वो लालच में इतनी अंधी हो गई कि उन्होंने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं समझा और हर किसी के सामने उनकी बेइज्जती करती रही। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने जाने अनजाने में जो किया गलत किया। मुझे इस गलती का एहसास है, बल्कि मैंने तो ये सब अपनी बेटी के लिए किया और उसने भी मेरा मान नहीं रखा। माँ, क्या भाभी की साड़ी चुरा कर मुझे देना अच्छा है? खाना खाने के लिए लोगों से ये कहना कि आपकी बहू आपको खाना नहीं देती, मुझे उधार पैसे देने के लिए सेठ जी को ये कहना कि आपको कैंसर है, आपका बेटा आपका इलाज नहीं करवाना चाहता, क्या ये सब सही था? अरे मुझसे गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने जो किया गलत किया, ये सब लालच में आकर किया है मैंने। सुषमा को देर से ही सही लेकिन अकल आ जाती है कि उसने जो किया गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।